सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटेक्निक के प्लेलिस्ट के नाम से दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन पर। तो आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने 34 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियोज़ में करा दिया हूँ, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक चालक में 5 मिनट में इतना कूलाम आवेश प्रवेश करता है। क्या करता है? इतना कूलाम आवेश प्रवेश करता है और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं। तो धारा, उसकी विद्युत धारा क्या होगी? पहला नंबर, इतना कूलाम आवेश प्रवेश करता है, मतलब निकलता है या प्रवेश करता है, कुछ भी हो सकता है, निकल भी सकता है, प्रवेश भी कर सकता है 5 मिनट में, ठीक है। तो बताइए कि उसमें कितना कितना विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो पहला नंबर आपको क्या करना है, सिंपल है। आपको लगाना कैसे, वी क्यू बराबर होता है आई टी। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है। बस इसी सूत्र पर लगा लेना है और आसानी से आप लोग लगा लोगे। आपको क्या दिया गया है? 1500 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1500 दिया गया है। उसके बाद कितने समय में? टी समय में, ठीक है, टी समय में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 एम्पियर बचेगा। कितना एम्पियर बचेगा? 300 एम्पियर बचेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार लगा देंगे और ये 300 क्वेश्चन 300 मारकर चले आएंगे, लेकिन ऐसा गलत है। क्या है? ऐसा गलत है। तो गलत है तो सर आपने बताया क्यों? मैं इसलिए बताया कि आप गलती कैसे करोगे। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक चालक में 5 मिनट में कितने आवेश? 1500 आवेश प्रवेश करता है और 1500 आवेश क्या करता है? निकलता है। अब बताओ विद्युत धारा क्या होगा? मतलब आपका प्रवेश किया फिर निकल गया, मतलब क्यू बराबर, मतलब आपका प्रवेश किया तो प्लस में होगा और फिर निकला माइनस में होगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्या आएगा? Q बराबर ज़ीरो आ जाएगा। और जब Q बराबर ज़ीरो आ गया तो यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। क्या होता है? आई टी होता है। और Q ज़ीरो आ गया और I आपको निकालना है और ये 5 मिनट, तो क्या हो जाएगा? I बराबर 0 एम्पियर। क्या आएगा? 0 एम्पियर इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने क्यों बताया आपको? मैंने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि आप लोग लगाओ, सोचो, आप क्या सोच सकते थे? बस यही सोच सकते थे, क्यू बराबर आई टी। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं सोच सकते थे, ठीक है। तो क्यू बराबर आई टी आपने सोचा, लेकिन वहाँ पर जितना आवेश निकल रहा है उतना ही आवेश चला जा रहा है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर वो निकल रहा है और फिर चला जा रहा है तो उसमें आवेश है नहीं, तो आवेश नहीं है तो धारा कहाँ से बहेगा? आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। सभी को समझ में आया? और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था देख लो, 2023, 22, 18 और 19, 18, 15 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यही नहीं, मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा गाइज, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दिया। ऐसे ही सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आ गया है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हीटर के बारे में दे दिया है और आप दूसरा हीटर मत समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हीटर का मतलब गलत चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए क्या कह रहा है, एक हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है। क्या किया गया है? 1 किलोवाट दर्शाया गया है। तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना कीजिए। प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना कीजिए। अब बताइए यहाँ पर देखो 1 किलोवाट क्या किया गया है? 1 किलोवाट दर्शाया गया है। तो वहाँ पर बताइए कि प्रति घंटा उत्पन्न ऊष्मा। पहला नंबर ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? H बराबर VI टी। क्या होता है? VIT। अब बताओ यहाँ पर 1 किलो वाट है, वाट है, तो आप अब बताइए 1 किलो वाट क्या हो जाएगा?
1 किलोवाट शक्ति हो जाएगा। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र यहाँ पर देखिए, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI होता है, ठीक है। क्या होता है? VI होता है। बस यहाँ पर H बराबर हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी, क्योंकि VI के स्थान पर हमने P कर दिया। बस यहाँ से आगे आपको समझ में H बराबर क्या हो सकता है? H बराबर आपका हो सकता है H बराबर PT हो सकता है। क्या हो सकता है? H बराबर PT हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, आपको दिया गया है कितना वाट, कितना वाट दिया गया है? 1 किलोवाट। किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट इंटू क्या हो जाएगा? समय 1 घंटा। 1 घंटा में 1 घंटा को अगर सेकंड में बदलेंगे तो पहला नंबर 1 घंटे को मिनट में बदले 60 आ गया, फिर इसे सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 इंटू 60। तो आप बताइए इन तीनों का गुना करके कि क्या आएगा आंसर। जब इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 36, छक्का 36। उसके बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होगा। अब यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, ये तो गलत जाएगा क्योंकि यहाँ पर 36 नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो आप लोग देखो, यहाँ पर 36 के बाद 5 जीरो, यहाँ पर क्या है? 36 के बाद 5 जीरो है, लेकिन यहाँ पर 36 के बाद 2 जीरो है तो ये घट जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? 36 के बाद 2 जीरो और ये 3 जीरो, कितना हो जाएगा? 5 जीरो। तो कितना आएगा? कितना जूल आएगा? 3600 किलो जूल। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर मैं इसे लिखूँ, इस चीज़ को अगर लिखूँ, देख लो, अगर मैं इस चीज़ को लिखूं तो 3600 किलो जूल होना चाहिए, ठीक है। 3600 किलो जूल, ठीक। वही चीज़ इसे भी लिख सकते हैं 3600 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H बराबर 3600 किलो जूल। समझ में आया क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन था? बेहतरीन क्वेश्चन था और आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है और आने वाले कोई भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023, 22, 20 और 21 में पूछा गया था। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से सूत्र को कैसे प्रूव किया था उसे मैं आप लोगों को बता दूं। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखो क्या किया था मैंने? H बराबर क्या लिखा? VIT, आपको पता है, ठीक है। H बराबर VIT, लेकिन P बराबर क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? VI होता है। तो VI के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? VI के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, ठीक है, P इंटू टी, ठीक। बस यही था सूत्र जो मैंने इसे लगाया, ठीक है। इसमें कोई और दो राय सूत्र नहीं लगाया, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये बताना है आपको प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर देख लो, प्रतिरोधकता क्या चीज़ होती है। पहला नंबर प्रतिरोधकता क्या चीज़ होती है। और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये कितनी बार पूछा गया है, 2022, 21 और 20 में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है तो है। अब प्रतिरोधकता क्या होती है, यहाँ से देखो, एक सूत्र होता है R बराबर रो L अपान A, ठीक है। ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। R बराबर क्या होता है? R बराबर रो L अपान A। अब देखो रो क्या होता है? रो आपकी प्रतिरोधकता होती है। क्या होती है? रो आपकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता। बस इसी का यहाँ से निकालना है, क्या? मात्रक निकालना है, ठीक है, प्रतिरोधकता, ठीक। उसके बाद आपका एल क्या होता है? लंबाई होती है, तो सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है। एल लंबाई होती है। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इतना तो सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अब रही बात कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। देखो R बराबर होता है रो L अपान A। बस आपको रो का मान निकालना है, तो रो एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। देखो तो R ये वाला ऊपर गुना हो जाएगा तो A अपान L रो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू AL। अब आप देखिए R का मात्रक क्या होता है? R का मात्रक होता है, देख लो यहाँ पर, R का मात्रक होता है ओम। R का मात्रक होता है क्या? ओम। ओम होता है R का मात्रक ओम। और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर और ये रो, ठीक है। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओम
मीटर। रो बराबर क्या आएगा, ओम मीटर। मैंने आपको निकाल कर बताया, याद करने के लिए नहीं बताया। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था कि इसका ओम मीटर होता है, लेकिन कैसे निकला ये जानना ज़रूरी था। ठीक है, कैसे निकला ये जानना ज़रूरी था। देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल यहाँ पर मैंने सूत्र रखा, ये सूत्र रखा और यहाँ पर सीधा उल्टा सीधा कर दिया, और उल्टा सीधा करने के बाद मैं लगा लिया। ठीक है, और फिर मात्रक रख दिया सबका, और मात्रक में काट पीट कर दिया। काट पीट करने के बाद आसानी से निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको। प्रतिरोध का मात्रक आर का मात्रक ओम पता ही था, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है ये पता ही था, लंबाई का मात्रक यल होता है ये भी आपको पता था। बस मैंने उसी स्थान पर रख दिया जहाँ पर उसका व्यवस्था था, और व्यवस्था था उसके बाद जो कटता था मैंने काट दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेस्ट है, और इसे मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, और 30 सेकंड में इसे बताइए मुझे कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, इस 30 सेकंड में आप लोग बता सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एकदम शॉर्टली, और आप लोग समझने वाले हो एकदम ब्रीफली। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है, कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 22, 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब देखो कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है। पहला नंबर आपने सुना होगा पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा कहोगे ये तो हवा से मिलता है सर, नहीं गाइज, नहीं बचवा, ये पवन ऊर्जा आपकी कैसे मिलती है। देखो पहले मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई सूर्य का प्रकाश पड़ा, क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ से किरण प्रकाश पड़ रही है। ठीक है, ये प्रकाश पड़ रही है। ठीक, सूर्य की प्रकाश पड़ रही है। मान लीजिए सूर्य की प्रकाश तो पड़ रही है किरण, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्मी उत्पन्न होगा। गर्मी उत्पन्न होगा कि नहीं, पृथ्वी पर गर्मी उत्पन्न होगा। और जब गर्मी उत्पन्न होगा तो आपने सुना है जो गैस होती है गर्मी में क्या होती है, फैलती, क्या होती हैं, फैलती हैं। तो यहाँ की जो वायु होगी, जो यहाँ की वायु होगी वो ऊपर चढ़ेगी, ये ऊपर होकर कुछ इस प्रकार ठंडी में जाएंगी। ठीक है, ठंडी में जाएंगी कि सघन एरिया हो जाए। ठीक है, ये ठंड एरिया में जाएंगी। ठीक है, जहाँ सूर्य की प्रकाश ना पड़ती हो। ठीक, और जो वायु आएगा, जो यहाँ ठंड वायु थी वो गरम की ओर जाएगी। क्या होगी, वो गरम की ओर जाएगी। ठीक है, जो ठंड वायु होगी वो गर्मी एरिया में जाएगी। देखो कैसे, वो इस प्रकार गर्मी एरिया में जाएंगी। ठीक है, वो इस प्रकार गर्मी एरिया में जाएंगी। ठीक, तब वायु चलता है, तभी वायु चलता है, तभी पवन ऊर्जा हमें मिलती है, तभी हवा लगती है। ठीक है, जब जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगा वहाँ से ठंडी हवा, कुछ अगर आसपास की ठंडी हवाएं होंगी वो ठंडी हवाएं आएंगी, उसके बाद दोनों तरफ से ठंडी हवाएं आएंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, गर्मियों में देखे होंगे बवंडर ज़्यादा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि गर्मी होती है और हवाएं क्या होती हैं, दोनों तरफ से जब टकराएंगी, जब दोनों तरफ से टकराएंगी तो घूमना शुरू कर देती हैं, और घूम घूम कर क्या हो जाता है, बवंडर बना लेता है। क्या बना लेता है, बवंडर बना लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, जैव भार ऊर्जा। जैव भार ऊर्जा क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ की है जिसमें जैव ऊष्मा किससे ली जाती है, सूर्य से ली जाएगी, उसकी सूर्य की ऊष्मा ली जाएगी, उसके बाद में जैव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधे जैव के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे वो ऊष्मा लेते हैं पत्तों के द्वारा, फोटोसिंथेसिस से क्या लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं सूर्य के द्वारा, ऊष्मा से क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, पानी और ऊष्मा को मिलाकर ग्लूकोज बना लेते हैं आसानी से, और उनका भोजन हो जाता है। उसी प्रकार ऐसे बनते हैं। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, सागर ऊष्मीय ऊर्जा। अब सागर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, ये तीन चीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि सागर में, सागर कैसे, बारिश कब होता है, बारिश कब होता है, मान लीजिए कोई पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई सागर है, मान लीजिए सागर है। ठीक है, ये सागर है, और यहाँ से कोई सूर्य है, जो सूर्य है
यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से प्रकाश दे रहा है, इस सागर पर क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ठीक है, इस सागर पर प्रकाश दे रहा है। प्रकाश दिया तो यहाँ की जो सागर होगी, यहाँ की जो सागर होगी वो गर्म होगी, क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होकर वो भाप में कन्वर्ट करेंगी, क्या होंगी, भाप में कन्वर्ट होंगी, और भाप में कन्वर्ट होने के बाद वो बादल बनाएंगी, और बादल बनाने के बाद जहाँ पर कुछ हल्का ठंडा मौसम होगा ऊपर ना वायुमंडल में, जैसे ठंडा मौसम होगा तो वो जो गैस होगा वो द्रव बन जाएगा, द्रव होकर मतलब पानी की तरह बरसेंगे, क्या होंगे, बारिश होगा, क्या होगा, बारिश होगा, वर्षा होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया इस बार गर्मी बहुत जल्दी हो गई है, क्योंकि ठंडी का कोई पता नहीं चला है। तो जब ठंडी का कोई पता नहीं चला है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये समझिए इस बार वर्षा बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, इस बार वर्षा बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये गारंटी देता हूँ मैं, 100% की गारंटी देता हूँ कि इस बार वर्षा बहुत ज़्यादा होगा। आंधी आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी, आंधी में वो भी बहुत तेज़ आंधी आने की संभावना होगी। ये मैं आप लोगों को, ये मैं अपनी साइंस बता रहा हूँ, मैं अपनी साइंस बता रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, साइंस कभी गलत नहीं हो सकता और साइंस हमेशा सही होता है। तो मैं अपनी साइंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा, क्या दिया है, देखो चौथा यहाँ पर दिया गया है, चौथा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए 2023, 22, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं इसी को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो वहाँ से आप लोग टेस्ट भी डेली दे सकते हैं, ठीक है। तो जाइए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, तो आप लोग जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कोई अवतल दर्पण है तो इसका एक सस्पेक्शन है, अवतल दर्पण भी वैसे आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन एक कारण पर बनता है, वो भी एक कारण पर, ठीक है। वो कारण क्या है, देखो अवतल दर्पण नहीं है, लेंस है या दर्पण है, कोई चीज़ है, अवतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, देख लीजिए, जब वो कुछ इस प्रकार, मान लीजिए दर्पण है, जब वो ध्रुव और फोकस के बीच रखी होगी, ठीक है, क्या रखी होगी, ध्रुव और फोकस के बीच रखी होगी, तब बनेगी, ठीक है। ध्रुव, ये ध्रुव है, किसका ध्रुव है, उस दर्पण का ध्रुव है और फोकस ये है, ठीक है, ये F है और ये ध्रुव है। ध्रुव और फोकस के बीच अगर रहेगी ना वस्तु रखी होगी तभी बनेगी, ठीक है, तभी आभासी प्रतिबिंब बनेगी, इसका मतलब तभी वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वो वस्तु रखी होगी तभी बनेगी। आप देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, 2022, 21 और 20, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये देखिए, ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की शक्तिशाली समांतर जो किरण पुंज होती है, जो समांतर किरण पुंज होती है, पुंज करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में होता है। बताइए, जो समांतर किरण, जो शक्तिशाली समांतर किरणें होती हैं, उससे पुंज प्राप्त करने के लिए, किरणें पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा चीज़ लगाया जाता है या कौन सा दर्पण लगाया जाता है।
अब बताइए वाहनों में कौन सा दर्पण लगता है, वाहनों में कौन सा दर्पण लगता है, बताइए। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है, ठीक है। हेडलाइट की बात कर रहा है, साइड मिरर की बात नहीं कर रहा है, हेडलाइट की बात कर रहा है, ठीक। फैलाने की बात, बताइए। हेडलाइट की बात कर रहा है। मेन पॉइंट देखिए यहाँ पर, आप लोग क्या चीज़ मारकर चले आते, सीधा ये वाला दर्पण मारते, लेकिन हेडलाइट, हेडलाइट का पॉइंट बताइए। हेडलाइट जो आगे की लाइट होती है उसकी, बताइए। हेडलाइट, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक। समझ में आया, हेडलाइट में कौन सी दर्पण लगी होती है, अवतल दर्पण लगी होती है, इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और आप लोग इसे देख सकते हो, अगर वहाँ पर पूछता कि जो साइड मिरर होता है, जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। लेकिन जो आपके हेडलाइट होता है, हेडलाइट में कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। समझ में आना चाहिए, दोनों क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 2023, 21 और 20 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये कंसेप्चुअल क्यों है, क्योंकि आपसे कभी पूछ लेता है साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है और कभी पूछ लेता है हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो दोनों का अलग है। साइड मिरर उत्तल दर्पण और उसके बाद हेडलाइट में अवतल दर्पण, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं। अब बताइए, सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, बताइए। सदैव आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, आभासी सीधा। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आभासी सीधा में समतल दर्पण तो प्रयोग होगा। क्या होगा, समतल दर्पण प्रयोग होगा, ठीक। लेकिन उसमें एक दर्पण और प्रयोग होगा, वो कौन सा दर्पण होगा, वी, कौन वाला, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। दो दर्पण प्रयोग होगा, पहला समतल दर्पण में भी सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और यहाँ पर देख लीजिए 2022, 21, 20, 19 में पूछा गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ए और वी दोनों, ठीक। समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ और उस होमवर्क को ज़रूर से ज़रूर लगा कर बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये वाला लगा कर बताइएगा। और देख लीजिए ये भी 2023, 21, 20 और 18 में पूछा गया है और HW में दे रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहा हूँ, HW में दे रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम पर ही टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, डेली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है।